झरिया के डिगवाड़ी मैदान में जयराम महतो ने किया जनसभा, कहा जीतेंगे तो विधायकों की पेंशन को करेंगे बंद। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के झरिया प्रत्याशी रुस्तम अंसारी के पक्ष में सोमवार को पार्टी अध्यक्ष जयराम महतो ने झरिया क्षेत्र के डिगवाड़ी सर्कस मैदान में विशाल जनसभा कर कांग्रेस और भाजपा पर कटाक्ष किए। साथ ही झरिया के जेएलकेएम रुस्तम अंसारी को वोट करने की लोगों से अपील की। जयराम ने कहा कि 24 वर्षों से झारखंडियों के सम्मान को कुचला जा रहा है। यहाँ के लोग जमीन देकर चंद पैसों पर नौकरी करते हैं, जबकि उन्हें मालिकाना हक मिलना चाहिए। हमारा मकसद झरिया वासियों का विकास करना है। उन्होंने रुस्तम अंसारी को वोट देने की अपील की। बंटी अंसारी ने कहा कि हमें 1000 रुपए देने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। झरिया से माफिया को उजाड़ने के लिए समय आ गया है। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड का निर्माण सैकड़ों शहीदों के बलिदान और संघर्ष से हुआ है। जयराम महतो ने झरिया के भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में बस इतना कहा कि हम किसी महिला पर टिप्पणी नहीं करते, पर आप लोगों को सोचना है कि झरिया के लोग गरीब क्यों हैं। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से आता है और देखते ही देखते करोड़ों का मालिक बन जाता है। यह सब कैसे हुआ, यह सभी को सोचने की जरूरत है। जयराम ने आगे कहा कि हम सत्ता में आए तो सबसे पहले विधायकों के पेंशन को बंद करेंगे। धनबाद से पार्टी प्रत्याशी सपन मोदक के पक्ष में करकेंद्र स्थित नेहरू उद्यान में सभा को संबोधित करते हुए जयराम ने कहा कि राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो नीयत की। अब तक सबने झारखंड को लूटने का काम किया, इसलिए जनता इस बार राज्य में बदलाव के लिए वोट करे। पार्टी जीतती है तो विधायकों की पेंशन बंद करेगी, केजी से पीजी तक पढ़ाई फ्री कराएंगे। पार्टी से चुनाव जीतने वाले अगर दूसरे जिले में जमीन खरीदेंगे तो उन्हें अगली बार पार्टी टिकट नहीं देंगे। चंद परिवारों के हाथों में सत्ता की चाबी रही है तो संपत्ति भी चंद परिवारों के हाथों में रही है। आज हमने अपने प्रत्याशी हमारे अभिभावक स्वरूप रुस्तम जी को भी सुना, बंटी जी ने भी अपने बातों में जिक्र किया रोजगार को लेकर, युवाओं के हक अधिकार को लेकर। लेकिन आज 24 सालों के बाद भी अगर ये समस्या है तो दुख और दुर्भाग्य इसलिए है ना कि तोहनी तो झारखंड के झरिया में रहा। झरिया के बारे में समय लोग बोला होते हैं, खासकर यूपी बिहार बने से जावा होते हैं कि बलम पटक दिलो थरिया, चल गेलो झरिया, कमैला नोट कर खड़िया। कि बलम पटक दिलो थरिया, चल गेलो झरिया, नोट कमैलो कर खड़िया। तो अगर झरिया में आज भी लोग ये कह रहे हैं तो हमें तो झरिया में कोयला के खदान के दिख रहा, हम तो बनवाधारी रहा है। हमारे घर में पारासनाथ के ठीक अगल बगल में। अब झारखंड एक ऐसा प्रदेश, झारखंड इतना सुंदर प्रदेश, इतना सुंदर राज्य कि कोयला तो छोड़ नहीं, लोहा और स्टील तो छोड़ नहीं, यहाँ के पत्ता के भी दाम मिला। झारखंड एक इतना सुंदर राज्य है कि यहाँ के पत्ते के भी दाम मिले। अब पत्ते मतलब आंजीर पातना, पत्ते माने आम पातना, पत्ते माने जाम पातना, पत्ते माने चिकरू के पत्ते। चुकरू पता जगह से घोंग बनवा, घोंग बुझा है ना, बनवा में खा है ना, उस सारे पत्ते के बना रहा। यानी झारखंड राज्य जगह पत्ते के पैसा मिला है और उस राज्य में अगर गरीबी है, उस राज्य में अगर लाचारी है, उस राज्य में अगर बेबसी है, तो सवाल है क्यों? क्यों? एक सवाल क्यों? कि जहां के पत्ता का दाम है, जहां की लकड़ियों को दाम मिलता है, जहां के दतवन को दाम मिलता है, जहां का बालू का दाम है, जहां के पत्थर का दाम है, जहां के ढेला का दाम है, वहां 27% कोयला मिलता है। क्यों? कारण क्यों? इसका उत्तर एक ही वह कि यदि आम जनता लाचार है, यदि आम जनता बेबस है, यदि आम जनता गरीब है, तो इसका मतलब है कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। ये भारत की सच्चाई है। क्योंकि मेरी बात को भी संदेश दूंगा कि जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, आप बार बार कहते हैं गरीबी मिटाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, नहीं होगा। जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं उनको कंट्रोल करना होगा। आप गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, इसलिए चाहे झरिया में वर्तमान विधायक की बात करें या पूर्व विधायक की बात करें, क्योंकि उनके अर्धांगिनी मैदान में है, क्योंकि हम स्त्रियों पे विशेष टीका टिप्पणी करते नहीं है, उनका मैंने सदैव सम्मान किया है, मैंने नैतिकता की राजनीति की है। लेकिन फिर भी जो दोनों प्रत्याशी हैं, ये तो सच्चाई है कि उन सूचियों में है जो लोग जरूरत से ज्यादा अमीर हैं। तो एक सवाल मीडिया के माध्यम से आता है, लेकिन मैं सवाल को उत्तर खुद ही दे देना चाहूंगा। झारखंडी वर्सेस गैर झारखंडी कि आप बाहरी भीतरी की बात करते हैं। देखिए एक बात जान लीजिए, सबसे पहले आपको इतिहास को समझना होगा। झारखंड यही भूमि है
जहां से कॉमरेड एके राय को लोगों ने 3 बार सांसद चुना, और आपने क्या किया? आपने आउटसोर्सिंग में कब्जा जमाया, आपने कोलियरी में अपना व्यापार बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं आज जो कारण है लाचारी और बेबसी का, वो कहीं ना कहीं कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो यहां पे काबिज हैं और जनता नीचे है। इसलिए हम लोग एक बदलाव लेके आए हैं, हम लोग एक बदलाव लेकर आए हैं कि इस बार झारखंड की राजनीति को बदलेंगे। और यकीन मानिए झारखंड की राजनीति में बदलाव दिख रहा है। यदि बदलाव नहीं दिखता, झारखंड की राजनीति में बदलाव नहीं दिखता, तो यकीन मानिए आज राजनीति को इतना हाई प्रोफाइल बनाया गया है, आज राजनीति को इतना खर्चीला बनाया गया है। इस दौर में जयराम महतो जैसा एक साधारण लड़का टिक नहीं पाता। कहीं ना कहीं झारखंड बदलाव के लिए तैयार है। और मैं तमाम झारखंड वासियों से यही कहना चाहूंगा कि आज जो जयराम आया है अपने साथ कोई पैगाम लेके आया है, तो पैगाम यही है, मूर्तियां चौक चौराहे में आपको मिल जाएंगी। वो आंदोलन का दौर था, वो आंदोलन के किस्से थे कि हमने कितने संघर्ष के बाद ये राज्य लिया, हमने शहादतों के बाद इस राज्य को लिया, हमने बलिदान देने के बाद इस राज्य को लिया। तो ये राज्य जब हमारा है तो इस राज्य में मालिकाना हक हम रखते हैं। बस यही बताने जयराम महतो आया। मानिएगा मेरी उम्र 29 साल है, अगर मेरी बात में थोड़ी सी आपत्ति हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन मैं 2-3 क्षेत्रों में दौरा कर रहा था। वहां जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी के समर्थक, मैं प्रत्याशी की भी बात नहीं कर रहा हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके जो केडर और समर्थक क्या बोल रहे थे मालूम है कि अरे मुस्लिमों के मोहल्ले में क्यों जाते हो, जाएंगे कहां, उनका वोट तो रखा हुआ है। यह धारणा है आपके लिए, ऐसा सोचते हैं आपके लिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, बहुत कम आयु है और आपने अपना एक जिंदगी का अनुभव है, माफ कीजिएगा, लेकिन यही लोग बोलते हैं, आपको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, क्योंकि उनका मानना है ये भारतीय जनता पार्टी के डर से हमें वोट करेंगे। तो इस बार उनको बताइए कि आप वोट डर से नहीं करने जा रहे हैं, आप वोट मुद्दों के लिए करेंगे। कीजिए, बोला इमरजेंसी बात है, हमने लोड कर लिया उसे आपको, आज भी हमने डिलीट नहीं किया है मैसेज, वहां एक ही लाइन लिखा है कि अगर आप चुनाव को बैक करेंगे तो आपको हम लोग राज्यसभा भेज देंगे। आज भी यानी विधायक संसद बनने के लिए लोग मरते हैं और ये कल का लड़का राज्यसभा संसद सीट को अपने जेब में लेके चलता है, मेरे मोबाइल में।